बेसहारा अक्षम लोगों की जेबें काटकर सरकारी खजाना पूरा करने जैसी आसानी ग्रहण किसी बौद्धिक विचार का परिचय नहीं है। जब आप लोगों की आय सुनिश्चित नहीं कर रहे हो, एक व्यक्ति की इनकम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना वो कर रहा है, वो उसकी ज़िंदगी किस बेस पर निर्भर है, किस आधार पर वो ज़िंदगी गुजारा बसरा कर रहा है। मैं इस देश की गांव-गांव घूमता हूँ, तफ्तीश करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, देखता हूँ लोग कैसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सरकारी हिसाब किताब छोड़ दीजिए, सरकार किस बेस पे बात करती है। इस देश पर जो सरकारी राज है वो ठगी पे निर्भर है। ठगी, आप सीधा भाषा इस्तेमाल करो तो ये लोग ठग, इन ठगों के हिसाब किताब आप छोड़ दो। जो अधिकारी बनता है वो सरकार का गुलाम बनता है, सरकार की तरफ से बात करता है, वो आपका हिसाब किताब क्या देगा। 95% लोग इस देश के अंदर ऐसे गुजर बसर करते हैं जिनके आप हिसाब किताब छोड़ दीजिए। ज़रा वो यानी मैदान पे जाकर देखिए वो लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। अगर इनके अंदर थोड़ा भी संवेदना होता तो बुलडोज़र से सब्जी की ठेला वो कुचल नहीं देता। उसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत अगर होता। आप बताइए, मुकेश अंबानी रास्ते पे ठेला लगाएगा, अडानी रास्ते पे ठेला सब्जी की ठेला लगाएगा रूस का 500 रुपया कमाने के लिए? मजबूरी है ना ये भी। आप इसी देश के लोग हैं ना, पेट पालने के लिए कर रहे हैं ना। आपके अंदर थोड़ा भी सूझबूझ नहीं है, थोड़ा भी आपके अंदर समझ एकदम से नहीं है। मर गए हैं समझदारी एकदम से। समझ नाम की चीज आप समझते ही नहीं है एकदम से। यहां से भेजा एकदम से काम नहीं कर रहा। जो लोगों की मजबूरी को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई रास्ते पे ठेला लगा रहा है, शौक से कर रहा है, उसके पीछे परिवार पड़ा होगा, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए मजबूरी है ना उसकी। इस मजबूरी को समाज से, इस मजबूरी को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है ना। सरकार क्यों बनती है? इसीलिए ना, लोगों की मजबूरी को दूर करो, ज़िंदगी से मजबूरियों को दूर करो, मजबूरियों को अलग करो। मजबूरियों को आप हिसाब किताब लगाओ। आपके पास ब्यूरोक्रेट्स है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, अलग अलग विभाग है पड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं वो लोग? घंटी बजाते हैं बैठे बैठे हैं। यहाँ इस देश के अंदर मेरे जैसे शासक होता तो इनकी एक एक की हिसाब निकलता। हर महीने, हर 3 महीने की मैं सेगमेंट लगाता और इनसे हिसाब निकलता। इस 3 महीने के अंदर तुमने क्या क्या बताओ, तुमने क्या किया। इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाकर इस हिसाब को निकालने की अगर कोई कानून नहीं है, तब तक इस उन्नयनमूलक काम होना संभव नहीं है। और यही चीज़ कमियां हैं हमारी व्यवस्था में। प्रधानमंत्री ने क्या किया? राष्ट्रपति जिसका हर महीना तनख्वाह, हर महीना वेतन, जिसे 5 लाख रुपया दिया जाता है, हर साल में 60 लाख रुपया उसकी वेतन है, वो राष्ट्रपति करता क्या है? आपको पता है कुछ? कोई हिसाब किताब है कि वो एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर 5 लाख रुपया लेता इंसान करता क्या है? कुर्सी गर्म करना। राष्ट्रपति भवन जिसे बनाकर रखा हुआ है अंग्रेजों के टाइम से, उस भवन को सिर्फ और सिर्फ जिंदा रखने के लिए वो राष्ट्रपति को बिठाते हैं। क्या करता क्या है वो? कोई हिसाब किताब है? कुछ काम करता भी है या नहीं है? प्रधानमंत्री करता क्या है? उप प्रधानमंत्री करता क्या है? उसके बाद ये मंत्रिमंडल करता क्या है? हर महीने की कोई हिसाब तो होना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह तो लेते हैं ना वो। कोई हिसाब नहीं है। इन लोगों ने काम किया, नहीं किया, पगार जारी है, वेतन मिलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद एक्स अगर हो गए, एक्स प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी इलाजें चलती रहेगी। इसी देश की इन्हीं गरीबों पे, जिन पे बुलडोजर चलाए हैं, उन्हीं की खून चूस कर उनकी पेंशन दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा। लेकिन काम का कोई हिसाब नहीं है। काम करो नहीं करो, उन्हें मिलता रहेगा। ये है इस देश की व्यवस्था। मैदान पे जाकर देखिए वो लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। अगर इनके अंदर थोड़ा भी संवेदना होता तो बुलडोजर से सब्जी की ठेला वो कुचल नहीं देता। उसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत अगर होता। आप बताइए, मुकेश अंबानी रास्ते पे ठेला लगाएगा, अडानी रास्ते पे ठेला सब्जी की ठेला लगाएगा रूस का 500 रुपया कमाने के लिए? मजबूरी है ना ये भी।
आप उस इसी देश के लोग हैं ना, पेट पालने के लिए कर रहे हैं ना। आपके अंदर थोड़ा भी सूझबूझ नहीं है, थोड़ा भी आपके अंदर समझ एकदम से नहीं है, मर गया है समझदारी एकदम से। समझ नाम की चीज आप समझते ही नहीं है एकदम से। यहां से भेजा एकदम से काम नहीं कर रहा। जो लोगों की मजबूरी को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई रास्ते पे ठेला लगा रहा है, शौक से कर रहा है, उसके पीछे परिवार पड़ा होगा, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए मजबूरी है ना उसकी। इस मजबूरी को समाज से, इस मजबूरी को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है ना। सरकार क्यों बनती है? इसीलिए ना, लोगों की मजबूरी को दूर करो, ज़िंदगी से मजबूरियों को दूर करो, मजबूरियों को अलग करो। मजबूरियों को आप हिसाब किताब लगाओ। आपके पास ब्यूरोक्रेट्स है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, अलग अलग विभाग है पड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं वो लोग? घंटी बजाते हैं बैठे बैठे हैं। यहाँ इस देश के अंदर मेरे जैसे शासक होता तो इनकी एक एक की हिसाब निकलता, हर महीने, हर 3 महीने की मैं सेगमेंट लगाता और इनसे हिसाब निकलता, इस 3 महीने के अंदर तुमने क्या क्या बताओ, तुमने क्या किया। इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाकर इस हिसाब को निकालने की अगर कोई कानून नहीं है, तब तक आज मैं बात कर रहा हूँ टैक्स वसूली की। टैक्स वसूली की जो प्रावधान बनाया गया है इस देश के अंदर, उन मजबूर लोगों से जबरान लूटो, जबरान वसूली करो, कोई रुक टुक नहीं है। न्यायालय हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक संस्था पड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर बात नहीं करता कोई। टैक्स वसूली किस आधार पर बनी हुई है? जबरदस्ती। न्याय नाम की कोई चीज है ही नहीं है, तो न्यायाधीश किस बात की है? यहाँ पे पगार तो लेते हैं सब, वेतन लेते हैं, काम क्या करते हैं? काम काज है उनका? क्या काम किया उसने? मुद्दे सब पीछे पड़े हुए हैं। जिसकी हने भर से अगर उस विषय का निपटारा नहीं हो रहा है, समाधान नहीं निकल रहा है, तो उखाड़ के फेंक दो ऐसी संस्था है। किस जरूरत के लिए बैठे पड़े हुए? नेता भ्रष्टाचार करेगा, आप तफ्तीश की कमेटी बिठाओगे, इसके लिए हो? कोई पदाधिकारी, कोई जज के घर पे नोट जलता मिलेगा, भ्रष्टाचार का दुनिया का भरा हुआ कैश जलता हुआ मिलेगा, उसके लिए ठीक है यहाँ से वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दो। यही करने के लिए बैठे हैं। शर्म आती है, शर्म, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती। वो इन्हीं हरामखोरी पे जी रहे हैं, लेकिन शर्म नाम की चीज़ उनको है नहीं है। टैक्स वसूली करते रहे हैं। अच्छा, टैक्स वसूली के बाद हर जो विभाग है, हर डिपार्टमेंट है, कोई नागरिक, कोई रहीवासी, कोई बंदा अगर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, उसके बच्चे की पैदाइश की जन्मपत्री अगर लेना हो, तो उसके लिए भी उसे रिश्वत देना पड़ता है। वेतन तो अलग है, वो जो टैक्स ले रहे हैं उसका वो मिल बांट के खा लेते हैं। उसके बाद उनकी कमाई कहाँ से चाहिए? ट्रैफिक पुलिस रास्ते पे खड़े होंगे, रुकाएंगे और पॉकेट खाली करो वाली बात होती है। कल कोई मुझे बता रहा था, पहले तो 100-200 पे मान लेते थे, अभी 1000 रुपया देना पड़ता है। 1000 रुपया आएगा कहाँ से? ये अगर जिस बंदे से आप 1000 रुपया लोगे, वो तो एक बार आपको वेतन देने के लिए टैक्स दे रहा है। घर पे चावल ले रहा है, मैदा ले रहा है, सब्जियां ले रहा है, उसको एक बार की जगह 5 बार उसके वो पे कर रहा है। उसके बाद आप रास्ते पे खड़े रहते हो भीख मांगने, भीख लेने के लिए रास्ते पे खड़े रहते हो। अधिकारी बन के वहाँ बैठे रहते हो, ऑफिसों में अधिकारी बन के बैठे रहते हो कि आओ और मुझे चंदा देके जाओ, आओ। और ये इनकी एक बहुत बड़ी एक नेटवर्क बनाया हुआ है उनका। ये खुद नहीं मांगेंगे, दलाल पीछे पड़े रहते हुए हैं। दलाली एक संस्था बना के रखते हैं। ये जाओ वहाँ पर दे के आओ, उसके बाद तुम्हारा काम होगा, वरना फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। न्यायालय, जजों की भ्रष्टाचार, ये आज की बात थोड़ी है, चल रहा है। इस देश की नीति नियम इसी बात पे सरकार बनती है, चली जाती है। ऐसे ही ये 70-80 साल से यही कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए देश नहीं बन पा रहा है। वसूली भी कोई हिसाब किताब नहीं है, खाओ भी हिसाब किताब नहीं है। अभी इन दिनों संसद पे हर सांसद की इनका पेट नहीं भर रहा है। लोगों से जो 20 रुपये का चावल बिकता था वो 60 रुपये में बिक रहा है। ये मोदी योग की बात कर रहा हूँ।
ये जो सरकार अभी चल रही है वर्तमान, इस सरकार की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तो लोगों की जीना हराम कर दिया। महंगाई की बात करता ही नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले आपकी बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, हर पेट्रोल पंप पे एक पोस्टर बनाया हुआ था। इस प्रधानमंत्री ने जितना झूठ बोला, इसके जैसे झूठा प्रधानमंत्री, हालांकि ऐसे पद की उपयुक्त नहीं है, फिट नहीं है। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आप लेकिन याद रखिएगा, एक झुग्गी नहीं टूटेगी। कोर्ट और कानून पर नहीं है, बल्कि उस चुनावी वादे पर है जो चुनाव के दौरान दिल्ली के लोगों से किया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद सब हवा हो गया। लेकिन देश की जनता है, देश के बहुसंख्यक नाम के एक दल है, उस बहुसंख्यक को धर्म के नाम पे पागल बना दो तो तुम सत्ता पा सकते हो। इसी बेवकूफ़ी पे ये देश मरा जा रहा है। अरे बहुसंख्यक लोग सुन लो कान भर के, इस देश की बर्बादी का कड़ी तुम हो। तुम अपने आप को ये नहीं कर सकते हो। अभी कुछ लोगों को होश आ रहा है, कुछ लोग थोड़ा बाहर निकल के आए हैं, होशियार हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन आप यकीन मानिए इस देश को ये जिस पहले से तो बर्बादी चालू ही था, क्योंकि सिस्टम इनको इजाज़त देकर रखा हुआ था कि करो तुम। इस देश की व्यवस्था मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सरल भाषा में बताता हूँ। इस देश की व्यवस्था बदमाश, गुंडे और दलाल टाइप के लोगों को दावत देती है, निमंत्रण करती है, इनवाइट करती है, आओ संसद गर्म करो और तुम ही खाओ। अच्छे लोगों के लिए व्यवस्था है ही नहीं है। इसी बात पर इस व्यवस्था को बदलने की सख्त ज़रूरत है। जब तक इस व्यवस्था को बदल के इस संसद को पवित्र नहीं बनाया गया, तब तक इस देश की मुक्ति नहीं है। याद रखना। सम्मानित, मैं अपनी गुरु मानता हूँ, राजीव दीक्षित जी ने इस बात के लिए आवाज़ उठाया था। कम से कम जिस मट्टी पे रह रहे हैं उस मट्टी के साथ वफादारी करना तो सीखो। वफादारी किसे कहते हैं? तुम गद्दारी करो और वफादारी के नाम दो। सच का आता पता नहीं है, सच बोल रहा हूँ बोल दो। झूठ का साथ देते देते खुद को सच्चाई का मसीहा समझने लगो। ये हवा चल रही है इस देश के अंदर। इस देश की बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना दोस्तों, इस देश की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने से पहले इस देश की मुक्ति नहीं है। क्योंकि व्यवस्था के आधार यानी उन लोगों को दावत देती है, चुन चुन के दावत देती है कि जो भ्रष्टाचार कर सकते हो, चालाक चतुर हो, खुद के ऊपर लगी हुई मामले पद पाने के बाद काट दो। इस व्यवस्था पे आप नाश कर रहे हैं, इस व्यवस्था पे जी रहे हैं, इस व्यवस्था को अपना व्यवस्था मानते हो। शर्म आती है तुम्हारी समझदारी की, अपने आप को समझदार समझते हो। और ये जो जितने विज्ञ लोग हैं, बुद्धिमानों को मैं इनकी अक्ल और समझदारी की मुझे शर्म आती है। ये एक भी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये एक भी मेरे सामने बैठने लायक नहीं है। कोई भी 2 मिनट 5 मिनट लगाऊंगा, रुला के छोड़ दूंगा, कोई बैठ नहीं पाएगा मेरे सामने। क्योंकि ये हर कोई झूल जाल पे, सच के लिए नहीं है, झूल जाल पे ज़िंदगी गुजारने पे खुद को समझौता कर चुके हैं। ये वो लोग हैं, ये जितने भी है सिस्टम पे बैठे हुए, जितने भी है। इक्का दुक्का होगा, ऐसा नहीं करता हूँ, खामोश बैठा हुआ होगा क्योंकि हवा चल रही है तो क्या करूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। इसी पछतावे पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लात नहीं मारते शर्म के मारे। ये वो लोग हैं खुद की पेट पालने के लिए 140 करोड़ लोगों की मुकद्दर बर्बाद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं टैक्स वसूल रहे हैं। टैक्स वसूलना कानूनन जायज़ है, कानून बना सकते हैं देश चलाने के लिए टैक्स वसूलना, लेकिन टैक्स वसूलना और देश चलाना किसी कुत्ते को बैठा दो ले जाके वो भी कर लेगा। क्योंकि खर्च आने के लिए कोई ये नहीं है, कोई बाधा तो है नहीं, प्रतिबंध तो है नहीं है। खर्च कहीं से भी आना है, कैसे भी खाली लिख दो और खर्च आना चालू। तो खर्च करने के लिए तुम्हारा बुद्धिमानी की तो ज़रूरत है नहीं है। तो उस बुद्धिमानी को तय करना तुम्हारे लिए फ़र्ज था सबसे पहले कि खर्च किस रास्ते पे होगा, उसकी जिम्मेदारी तय करना, उसकी जवाबदेही तय करना यह था, ज़रूरी था। लेकिन उस जवाबदेही को ना करते हुए आज 70 से 80 साल बिता दिए संसद चला रही है लोग।
किसने क्या किया, पैसा तो ले लिया। आपको मैं इसकी छोटा उदाहरण देता हूँ। आप अगर कहीं प्राइवेट नौकरी करते हो और बिना जवाबदेही किए 1 घंटे के पैसे लेके दिखा दो, नौकरी ये भी तो है। तुम अगर वेतन लेते हो संसद में हाजिरी देने के लिए, तो ये नौकरी हो गई ना। वेतन ले रहे, 1-1 मिनट का पैसा ले रहे। उसके बाद सिर्फ ये पैसा नहीं है, इसके बाद इनकी और सुख सुविधा भी है। फ्री बंगले हैं, मोबाइल रिचार्ज फ्री है, इनकी आवागमन यानी यात्राएं फ्री है, चाहे हवाई जहाज़ हो चाहे इससे हो, एक सीमा तक फ्री किया गया है। वो सीमा यानी बहुत बढ़ा के सीमा बनाया गया है। इतना सुविधा लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? काम नहीं करते हो? तुम्हारे द्वारा काम क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पार्टी चलाना, पार्टी की जीत समझ में आना है, पार्टी के लिए दफ्तर बना लेना। यही है ये देश है, ये राष्ट्र निर्माण है, ये देशभक्ति है। इसके अलावा तुमने क्या किया, हिसाब दे सकते हो? उस हिसाब का तय करना। अगर किसी मजदूर की दिन भर की कमाई से आप अगर हिस्सा ले रहे हो, उस मजदूर की मजबूरी की पैमाना तय करना, उसकी कब तक उस मजबूरी से तुम ख़त्म कर सकते हो, उसके लिए अगर वहाँ से चंदा ले रहे हो, तो तुम्हारी जवाबदेही भी तय होना ज़रूरी है कि तुम काम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे 5 साल रहने में अगर उस मजदूर का मजबूरी ख़त्म नहीं हुआ, तो तुम्हें वहाँ रहने की कोई हक़ नहीं है। ऐसे राष्ट्रप्रधान हुए 5 साल 10 साल में अपनी राष्ट्र को बना के दिखा दिए। इस देश के अंदर, मैं बार बार कहता हूँ, इस देश के अंदर इतनी संसाधन मौजूद है हमारे पास। इस देश को बहुत जल्द से जल्द समृद्ध बनाया जा सकता है। इस देश के लोग इतनी मजबूरी में जीने को मजबूर नहीं होंगे। इस देश को इतना मजबूत बनाया जा सकता है, आर्थिक मजबूती, आर्थिक समृद्ध बनाया जा सकता है। लेकिन इनकी निकम्मेपने की वजह से, इनकी लूट खाओ नीति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वेतन लो, बैठे रहो और पार्टी की ताबेदारी करो, इसी यानी व्यवस्था के कारण। ये इनकी दोष नहीं है, ये व्यवस्था में है। और कोई भी बदमाश ढाके बैठ जाए, कोई भी एरा गेरा, कोई भी कि कोई क्वालिटी है नहीं उसमें, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता हूँ इस देश के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरत क्या है। सबसे ज़रूरी यह है कि अपना खाना पीना धंधा सब कुछ छोड़ के दिन रात काम करने की ज़रूरत है। कि लोग यहाँ इतनी मजबूरी में जी रहे हैं, खाने को वक़्त पे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। ऐसे कम से कम 70% लोग हैं इस देश के अंदर। आप जाओ गांव देहात, ये गाँव देहात जाने की ज़रूरत क्या? ये जो बुलडोजर से तोड़ रहे हो जिनके घर, उनकी हालात देख लो। सब्जी की ठेला लगाता होगा और आधा तुम्हारे को देता होगा ये, क्योंकि खर्च करता है ना, आधे से ज़्यादा तो तुम ले लेते हो, उस पर बुलडोजर चला देते हो। ये हालात है देश की। इनकी जब तक इनके लिए तुम्हारे अंदर, इन लोगों के लिए हमदर्दी नहीं होगा, इन लोगों की ज़िंदगी को यानी उठाने के लिए, इनकी ज़िंदगी की गुजर बसर को उन्नत करने के लिए, डेवलपिंग के लिए आपके अंदर अगर हमदर्दी नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पर चाहिए। अभी इस राजनीति को बदलने के लिए, ऐसे ठग लोगों को वहाँ पर पहुँचना, बदलने के लिए, वहाँ पर पहुँचने से मना करने के लिए एक फोर्स बनाना होगा। इन लोगों की ये जो फ्री कर वसूली और फ्री में खा लेना और फ्री में ये कर लेना, फ्री में रह लेना और फ्री में यानी सिर्फ जीत जाओ, और जीतने के बाद काम तय होना चाहिए। जीतने के बाद इतना काम, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे दूंगा बल दिया और बाद में हुआ नहीं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में होना चाहिए कि ये क्या करेगा वहाँ बैठने के बाद, और जीतने के बाद उस बंदे की इंटरव्यू होनी चाहिए, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे सोर्सेस से कर सकते हैं। उस बंदे के 2 मिनट में उसकी अंदर की सब बातें बाहर आ जाएगी। जीतने के बाद भी अगर उस बंदे में वो क्वालिटी नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई करके बाहर करो, दूसरे को लाओ जो कर सकता है वो। ऐसी बौखलाया हुआ सिस्टम बन गई और इन बदमाशों को, इन ठग लालची लोगों को मौका मिल गया ताकि लूट खाओ, पैसे बनाओ, विदेशों में पैसे भेजो। सिस्टम में सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ। मौका है, देश के लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इस देश को बनाने के लिए, इस देश की वफादारी के लिए कुछ तो लोग सामने आओ, करो और करके दिखाओ। कर सकते हैं। धन्यवाद।